नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की विशेष रिपोर्ट में। हम बात करेंगे भारतीय छात्रा नीलम शिंदे की, जिनकी जिंदगी एक भयंकर हादसे के बाद यूएस के अस्पताल में नाजुक कगार पर पहुंच गई है। ये खबर न केवल हमारे दिलों को छू जाती है, बल्कि शिक्षा और मेहनत की दुनिया में भी एक बड़ा सदमा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस दर्दनाक घटना के हर पहलू को। नीलम तनाजी शिंदे 35 वर्षीय महाराष्ट्र के सातारा जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हासिल करके की थी। आगे चलकर उन्होंने सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के चौथे वर्ष में प्रवेश लिया। नीलम शिंदे का परिचय, नीलम शिंदे का शैक्षिक सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने HCL में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप की, नासा एम्स रिसर्च सेंटर में डेटा साइंस के क्षेत्र में इंटर्नशिप की और इन्फोसिस तथा सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी काम किया। 2022 में उन्होंने डिजिटल भुगतान कंपनी वीजा के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में 11 महीने तक कार्य किया। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि उन्हें पाइथन, SQL और जावा जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का गहरा ज्ञान है। ये सब उनके उज्जवल भविष्य का संकेत था, जिसे अचानक एक दर्दनाक हादसे ने तोड़कर रख दिया। हादसे की जानकारी और घटना 14 फरवरी को कैलिफोर्निया में एक भयानक हादसे ने नीलम शिंदे की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। उस दिन शाम के करीब एक कार ने नीलम को टक्कर मार दी। हादसे के परिणाम स्वरूप उन्हें सिर, छाती, हाथ और अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। पुलिस के अनुसार हादसा सैक्रामेंटो के फेयर ओक्स बुलवार्ड और कैडिलैक ड्राइव के पास हुआ, जहां दुर्घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के दौरान नीलम को पीछे से टक्कर लगी, जिससे उन्हें तत्काल आपातकालीन ब्रेन सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। दुर्भाग्यवश दुर्घटना के तुरंत बाद से ही नीलम शिंदे एक कोमा की स्थिति में है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अभी भी नाजुक है और उन्हें अत्यधिक सावधानी के साथ इलाज की जरूरत है। परिवार की वीजा प्रक्रिया इस दर्दनाक घटना के बाद नीलम के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार को हादसे की जानकारी कुछ दिनों बाद मिली। उनके पिता तनाजी शिंदे ने बताया कि उन्होंने अपने बेटी की स्थिति के बारे में जानकारी सिर्फ उसके रूममेट से प्राप्त की। इस खबर से परिवार में भारी चिंता छा गई थी। नीलम के परिवार को तुरंत US वीजा की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वे अपनी बेटी के पास पहुंच सकें। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सहायता प्रदान की। अमेरिकी दूतावास ने भी तात्कालिक स्थिति को देखते हुए परिवार को आपातकालीन वीजा प्रदान किया। तनाजी शिंदे ने कहा कि वे शनिवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। उन्होंने इस कठिन समय में सरकार और मीडिया की सराहना भी की, जिन्होंने उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाए। आरोपी की गिरफ्तारी, इस हादसे में कार चलाने वाला आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 58 वर्षीय लॉरेंस गैलोज को तब गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने नीलम शिंदे से टकराने के बाद मौके से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दुर्घटना के तुरंत बाद अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने 24 घंटे की मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया। पुलिस की तेज जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का यह कृत्य जानबूझकर किया गया था। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीलम शिंदे के मामले में न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस हादसे ने न केवल शिक्षा और तकनीकी दुनिया को झकझोर दिया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरी प्रतिक्रिया पैदा की है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की नेता सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर इस दर्दनाक घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। सुले ने कहा कि विद्यार्थिनी नीलम शिंदे का हादसा न केवल उनके परिवार के लिए
बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंताजनक घटना है। हमें सरकार से उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने भी मामले को अमेरिकी अधिकारियों के संज्ञान में लिया है और जल्द ही स्थिति पर अपडेट देने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट नीलम शिंदे की, जिनकी जिंदगी एक दर्दनाक हादसे के बाद यूएस के अस्पताल में नाजुक कगार पर है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट में बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई सूचना या सुझाव हो तो साझा करें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हमेशा सबसे ताजगी भरी और सटीक खबरें पहुंचती रहें। हम आपको नियमित अपडेट देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें नीलम शिंदे के लिए अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।